नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहे हैं विगत 5 वर्षों के। कितने? विगत 5 वर्षों के, यानी कि 2018 से लेकर 22 तक के सारे प्रश्न आपको दे रहे हैं ना, और हर सब्जेक्ट के। अभी तक हम बाल विकास का आपको 150 प्रश्न दे चुके हैं, आपके पर्यावरण के दे चुके हैं 150 प्रश्न। उसके बाद में हिंदी के दे चुके हैं आपके 75 प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हर पेपर में, है ना। उसके बाद में आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न दे चुके हैं। अलग अलग वीडियो है ना, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न पूछते हैं और 5 वर्षों में 50 प्रश्न, यानी कि बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और सामान्य ज्ञान। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की, है ना। इस वीडियो में भाग 3 में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के प्रश्न लिए जाएंगे। जो रीजनिंग के प्रश्न है 2018 के करवाए जाएंगे आपको, 19 के, 20 के, 21 के और 22 के। 5 वर्षों के प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनको हल करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख लीजिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते। देखिए पहला प्रश्न है आपका रीजनिंग का, और सिर्फ रीजनिंग के मैं प्रश्न कराऊंगा। इसमें मैथ्स के प्रश्न भी उनको छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है रीजनिंग का आपका 2018 का। ये पेपर है, कब का है? 2018 का। पेड़ों की एक पेड़ पंक्ति में बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। एक पंक्ति दे रखी है, इसमें जो एक पेड़ बाईं ओर से कौन सा स्थान है? उसका 11वां स्थान है ना। और दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यहां पर दाईं ओर से कौन सा स्थान पर है? वो 16वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ है? इस प्रकार से यदि प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यदि वो 11वें स्थान से मतलब कि बाईं ओर से गिन रहा है और दाईं ओर से गिन रहा है, तो जो आपका 11वां स्थान है और 16वां स्थान है, तो इसको 2 बार गिन रहा है ना, कि इधर से भी एक पेड़ को गिन रहा है ज्यादा और इधर से भी उस पेड़ को गिन रहा है। तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। 11 प्लस 16 को जोड़ देना है, 27 होगा। क्योंकि दोनों में पेड़ इंक्लूड है तो एक को घटा देना है। तो 27 में से किसको? हमें एक को माइनस कर देना है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 56। कुल कितने पेड़ होंगे? पंक्ति में 26 पेड़ होंगे। याद रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अंक दे रखे हैं प्रश्न में उनको जोड़ देना है और एक को माइनस कर देना है। एक को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बाएं और दाएं दोनों तरफ जो एक पेड़ है, जो स्थान दे रखा है, वो दोनों तरफ इंक्लूड होगा, इसलिए उसको घटा दिया जाएगा। तो 26 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, यानी कि आगे के जो प्रश्न मैथ्स के हैं, डायरेक्टली हम चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है आपका, निम्न श्रेणी में गलत पद को आपको ज्ञात करना है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या में जो गलत पद है उसके बारे में आपको जानना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? इन सभी में 2 का गुणा कर देंगे, सॉरी 2 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, है ना, सभी में। जब आप 445 में 2 का भाग देंगे तो आपका जो संख्या निकल के आएगी 222.5। अब 222.5 में आपकी जो अगली संख्या है उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या आएगा आपका? 1.5। यानी कि हम इसमें से -1.5 कर देंगे तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो आ जाएगी। वैसे ही हम 221 का यदि हम 2 से भाग करेंगे तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 110.5, है ना। इसमें से हम 109 को माइनस कर देंगे। कितने को? 109 को, है ना। तो हमारा कितना निकल के आएगा? 1.5। तो यहां पर भी हम 1.5 माइनस करेंगे तो हमारी जो संख्या है 109 वो निकल के आ जाएगी, है ना। अब हम 109 का यदि हम भाग देंगे तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 54.5, है ना। आप भाग करके देखेंगे तो समझ में आएगा कितनी आएगी। 109 में हम 2 का भाग देंगे तो 54.5 होगी। तो यहां पर जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 53 होनी चाहिए। कितनी? 53 होगी, तभी तो आपका 1.5 आएगा, क्योंकि -1.5 हमें करना था यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? आप 54.5 में 46 घटेंगे तो कुछ काफी अंतर आ जाएगा। तो हमारा गलत पद ज्ञात करना था, तो हमारा गलत पद क्या होगा? 46 ही होगा। 46 की जगह आप यदि 53 रख के देखेंगे और उसके बाद में 25 11 4 में भी यदि आप भाग देंगे तो आपका जो संख्या निकल के आएगी वो -0.5 यदि जोड़ेंगे तो ये सारी संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी, है ना। यदि आप एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या यहीं पर प्राप्त हो गई, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड वाला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बाकी के सारे जो प्रश्न है वो मैथ्स के बाद में हल करवाऊंगा, है ना।
अगला आपका प्रश्न ये रहा रीजनिंग का, श्रेणी का अगला पद आपको ज्ञात करना है कि भाई यहाँ पर अगला पद क्या होगा, 0, 6, 24, 60, 120। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी में आपको क्यूब ज्ञात करना है और जिस संख्या का आपका क्यूब लेना है उसको आपको माइनस कर देना है। जैसे 0 का क्यूब कितना होगा, उसमें यहाँ पर संख्या क्या ले रखी है हमने, 0, तो 0 ही माइनस करना पड़ेगा और इसका हमेशा 0 आएगा। 6 है तो हम 2 का क्यूब लेंगे, कितने का, 2 का क्यूब, संख्या क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 दून 4, 4 दून 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6, आ गया 6, है ना। उसी हिसाब से हम यहाँ पर 3 का क्यूब निकालेंगे, -3 करेंगे क्योंकि संख्या हमने 3 ली है ना। उसके बाद में हम 4 का क्यूब करेंगे और माइनस संख्या 4 है तो 4 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। 5 की क्यूब लेंगे, -5 करेंगे क्योंकि संख्या 5 है हमारी, और 6 का क्यूब करेंगे और माइनस यहाँ पर संख्या 6 तो 6 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखिए 3 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा आपका, 27 होगा, है ना। वो 27 में से 3 हम यदि माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 24, ये रहा 24। 4 का क्यूब क्या रहेगा आपका, 64 रहेगा, और 64 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 60, ये रहा आपका 60, है ना। 5 का आपका 125 होगा और 125 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 120 निकल के आ जाएगा। वैसे ही हम 6 का क्यूब निकालेंगे तो आपका होगा 216, कितना होगा 216, और 216 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 210 आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा। और 210 कहां पर है आपके सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका 69 है, यानी कि इसके ऊपर वाला ही आपका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पर लिखो तो इस प्रकार से गलती ना हो, है ना। देखिए अगला प्रश्न है एक्स और भाई भाई है। देखिए ये रक्त से संबंधित प्रश्न है तो उसको हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। एक्स और भाई क्या है, भाई भाई है, तो यहाँ पर ये भाई हुआ और ये भाई हुआ, दोनों क्या है आपस में भाई भाई है। बी जो है वो ए की पुत्री है, बी क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, ए की, तो ए माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ए भाई की पत्नी है, तो भाई देखिए जो ए है वो क्या पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगी, तो हम इसको क्या पिता को यहां पर से हटा देंगे, ए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ए जो है वो भाई की पत्नी है, ये रहा आपका भाई, इनका, और यहां से ऐसा कर देते हैं ना अपन, यहीं का यहीं कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भाई और ए का जो संबंध है वो क्या पति पत्नी का है, पति पत्नी का है। पति क्या है इसमें आपका भाई होगा और ए आपकी पत्नी हो जाएगी। तो यहां पर आपको बताना है कि बी जो है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर आप देखेंगे भाई जो है वो ए उसकी पति पत्नी है, भाई और ए, तो ये इनका जो संबंध है वो क्या हुआ, ये पति पत्नी है, ये एक्स और भाई 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 है। तो यहाँ पर जो बी है वो पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका भाई है ये इसकी पुत्री है, तो इसका जो भाई है इसकी क्या लगेगी, भतीजी, है ना। जो बी है वो क्या है, भतीजी है। और यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स होगा आपका चाचा, क्या होगा, एक्स चाचा हो जाएगा, और बी क्या होगी, यानी चाचा की ये क्या लगेगी, भतीजी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, बी जो है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स से क्या संबंध रखती है, बी भतीजी का, है ना, यानी कि भतीजी है, तो भतीजी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और इस प्रकार के प्रश्न में जो आपकी ए से जेड तक आपके अल्फाबेट है इनको आपको याद करना है, और आपको याद ही होगा कि ए का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है, इस प्रकार से आपको याद रखना, वैसे याद भी होगा, है ना। इस प्रकार से ही आपके रीजनिंग के प्रश्न हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, PURE, है ना, इसके नीचे लिखा है कूट में QVQD। यहां पर आप देखेंगे कि जो प्योर लिखा हुआ है उसको कूट शब्द में उन्होंने क्या लिखा है, QVQD लिखा हुआ है ना। ऐसे ही यहां पर COPE को लिखा हुआ है DPOD। हमें ज्ञात करना है कि वहन को क्या लिखेंगे कूट शब्द में, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं WHEN, है ना। हमें इनके अंक पता होना चाहिए कि भाई जो P है उसका क्या अंक है, कितने नंबर पर आता है, P 16 नंबर पे आता है, U आपका 21 नंबर पे आता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। R आपका 18 नंबर पे आता है और E आता है आपका 5 नंबर, है ना। इस प्रकार से Q का देखेंगे, Q आपका कितने नंबर पर आएगा भाई, 17 नंबर पे आएगा। ये आपका V 22 नंबर पर आएगा, Q फिर आपके 17 नंबर पर आएगा और D आपके 4 नंबर पर आएगा।
यहां पर आप देखेंगे 16 से 17 यानी कि यहां पर क्या हुआ है, +1 हुआ है ना, यहां से P और Q, और U यानी कि 21 और 22 यहां पर भी +1 हुआ है। यहां पर 18 से 17 यानी कि यहां पर -1 हुआ है। 5 से 4 यानी कि यहां पर -1 हुआ है। यदि ये जो फार्मूला इसमें यदि सेम हो रहा है, यानी कि इसमें ये फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर आगे हमें बढ़ना है, नहीं तो और कोई सी दूसरी ट्रिक हमें अपनाना पड़ेगी। एक बार करके देख लेते हैं। देखिए C आपका 3 नंबर पे आएगा, O आपका 15 नंबर पे आएगा, P आपका 16 नंबर पे आएगा और E आपका 5 नंबर पे आएगा, है ना। ऐसे ही D आपका 4 नंबर पे आएगा, P आपका 16 पे आएगा, O आपका 15 पे आएगा और D आपका 4 नंबर पे आएगा। 3 से 4 बिल्कुल 1 हो रहा है, 15 से 16 बिल्कुल यहाँ पर भी 1 हो रहा है, 15 से 16 यानी कि नीचे से ऊपर यानी कि माइनस यहाँ पर 1 हो रहा है और यहाँ पर भी -1 हो रहा है। दोनों फॉर्मूला हमारा सेम है, इस हिसाब से आप इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके अंक देख लेते हैं कि W कितने नंबर पर आता है, तो W आपका 23 नंबर पर आएगा, ये आपका 8 नंबर पे आएगा और ये आपका E 5 नंबर पे आएगा और N आपका 14 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर +1 करना है आपको, यहाँ पर भी +1 करना, -1 करना, -1 करना है। 23 का 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 का 1 9 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 14 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस हिसाब से 24 नंबर पे आपका X आता है, 9 नंबर पे आपका I आता है, 4 नंबर पे आपका D आता है और 13 नंबर पे आपका M आता है। तो XIDM कहाँ लिखा हुआ, XIDM 3rd नंबर पे होगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग का, असंगत क्या याद करना कि भाई इसमें असंगत क्या, बुध शुक्र सूर्य शनि। तो यहां पर देखिए बुध शुक्र शनि ये तीनों ही क्या है, ग्रह है, क्या है, ग्रह है, लेकिन सूर्य यहां पर ग्रह नहीं है, सूर्य को क्या माना गया है, एक तारा माना गया है, इसलिए ये असंगत है, ये तीनों से अलग है, इसलिए आपका सूर्य करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, और उसी के नीचे अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए 5 दोस्त हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पूरा पढ़ना होगा और पूरा पढ़ने के बाद में फिर आपको एक बार पढ़ना होगा ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके। 5 दोस्त हैं, ए सी से ज्यादा परंतु डी से कम रन बनाता है, बी डी से ज्यादा रन बनाता है किंतु ई से कम बनाता है। तो इनमें से क्या पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है कि इनमें से सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए ए जो है वो सी से ज्यादा परंतु डी से कम बनाता, ए जो है वो सी से ज्यादा, ए सी से ज्यादा रन बना रहा है तो सी कम रन बनाएगा, है ना। लेकिन जो डी है वो परंतु डी से कम बनाता है आपका ए, तो डी यहां पर ज्यादा रन बना रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, टोटल 5 है लेकिन यहाँ पर 3 ही दोस्तों को नाम लिखा हुआ है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे देखते हैं, बी डी से ज्यादा है, जो बी है वो किससे ज्यादा है, डी से, यानी कि बी यहाँ पर ज्यादा रन बना रहा है। आगे हम देखेंगे किंतु ई से कम रन बनाता है बी, तो ई कहां पर हो गया सबसे आगे, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 दोस्त थे आपके, है ना। तो यहां पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाता, तो ई बनाता है ना, और यदि कम रन का पूछा तो सी होता। तो लेकिन जहां पर ज्यादा रन का पूछा गया है तो ई आपका करेक्ट होगा, 4th वाला विकल्प। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, हाँ ये रहा, ये लास्ट प्रश्न है ना, इसमें इतने ही रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा दी हुई है, पुलटा नोप का अर्थ यहाँ पर फ्रूट इज गुड लिखा हुआ है, नोप को टायर लिखा हुआ है, ट्री इज टेल लिखा हुआ, इसको पुल हो, सोप का अर्थ यहाँ पर इट गुड फूड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो फ्रूट शब्द है इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ इनमें से क्या होगा। तो हमें सिर्फ ये वाले जो शब्द लिखे हुए हैं इनको करेक्ट करना है कि किसको क्या लिखा हुआ है। देखिए पुल टा नो, तो यहां पर देखिए इन, यहां पर मैं ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला, इनमें से हमें देखना है कि कॉमन क्या है। देखिए इसमें पुल लिखा हुआ है, पुल इसमें है क्या, नहीं है, इसमें पुल लिखा हुआ है ना। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि इनके अर्थ में कॉमन क्या है। इसका अर्थ क्या होगा, फ्रूटी इज गुड होगा, और इसका अर्थ क्या होगा, इट गुड फूड होगा। इसमें सिर्फ गुड हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, गुड इसमें मिल रहा है और गुड इसमें मिल रहा है, यानी कि पुल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, गुड होगा, है ना। एक शब्द हमारा क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं हम टा, है ना। अब टा कहां पर है, किसमें कॉमन है, तो यहां पर भी, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है और इसमें भी कॉमन नहीं है ना।
कॉमन नहीं है तो इस शब्द को हम छोड़ देते हैं। तीसरा शब्द है नोप। नोप कहां पर कॉमन है? तो देखिए यहां पर कॉमन है, इसमें कॉमन है, और नोप यहां पर कॉमन है। अब इसमें, इसमें और इसमें, ये पुलता नोट का अर्थ है और ये नोप को टायर का अर्थ है। तो इसमें और इसमें क्या दोनों में एक जैसा समान है? तो इसमें इज है और इसमें भी इज है ना। मतलब नोप का अर्थ यहां पर क्या लिखा हुआ है? इज। अब यहां पर देखिए क्या बचा हुआ है, इसमें टा बचा हुआ है, इसमें फ्रूट बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है फ्रूट का यानी कि टा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर फ्रूट होगा, और यही हमसे पूछा गया था, FRUIT, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? टा। फ्रूट शब्द का उस भाषा का अर्थ क्या होगा? टा होगा, फोर्थ वाला विकल्प। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखकर भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने प्रश्न में ही आपको समझा दिया। चलिए, ये जो आपका प्रश्न पत्र था वो 2018 का था, और इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने लगभग सारे आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब बात करते हैं 2019 के पेपर। देखिए ये रहा आपका 2019 का पेपर, है ना। अब इसमें जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के जो सवाल है उनकी बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का पूछा गया था, और यहाँ पर देखिए दी गई श्रृंखला में उसको क्रम के आधार पर पूरा करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 20, 21, 25, 34 और 50, है ना। इसके आगे क्या आएगा? 4 विकल्प भी दे रखे हैं, और यहाँ पर ज्ञात करना कि भाई होगा क्या। देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 1 का अंतर है ना। इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे तो 9 का अंतर आपको नजर आएगा, और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 16 का नजर आपको अंतर आएगा। और यहाँ पर देखिए 1, 4, 9, 16, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका? 25। तो 50 में हम क्या जोड़ेंगे? 25 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 50 और 25 कितना होगा आपका? 75 होगा। क्या 75 विकल्प में है? बिल्कुल है, और यही आपका आंसर होगा। समझे? देखिए पहले हमने इनका अंतर देखा, इसमें 1 का अंतर, इसमें 4 का, इसमें 9 का, इसमें 16 का। आप यहाँ पर देखेंगे तो मिलान नहीं होगा, क्योंकि 1 में 4 का, 3 का है, यहाँ पर ज्यादा का अंतर है, और यहाँ पर उससे भी ज्यादा का है। इसलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में देखा कि भाई स्क्वायर में हमारा जो फार्मूला है वो फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या है? 5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और उसका 25 होता है, और 25 में हम इस 50 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी आखिरी अंक क्या है? 50 है। तो 50 और 25 कितने होंगे? 75, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और अगला प्रश्न होगा आपका 65 नंबर का। ये रहा आपका 65, है ना। दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। 3 किसी प्रकार से एक दूसरे से समान है, और एक समूह ऐसा है जो कि इन तीनों से समान नहीं है। तो उसी समूह को आपको पहचानना है, सितार, गिटार, वायलिन या फिर बांसुरी। देखिए यहाँ पर जो बांसुरी है यही आपको यहाँ पर अलग दिख रही है, क्योंकि ये मुंह से बजाई जाती है, सितार, गिटार, वायलिन नहीं। तो बांसुरी ही यहाँ पर अलग तरीके से बजाई जाती है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका 66 से है। देखिए नारियल का जो संबंध कवच से है, वही संबंध पत्र जो पत्र से है वो किसका होगा? कलम से। पत्र का संबंध कलम से होता है, पत्र का लिफाफा से, लेखन से, या फिर डाकिया से। तो यहाँ पर देखिए नारियल जो है वो कवच के बीच में होता है, नारियल कवच के बीच में होता है। उसी प्रकार पत्र लिफाफे के बीच में होता है। जो पत्र होता है वो किसके बीच में होता है? लिफाफे के बीच में होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पश्चिम दिशा दक्षिण पूर्व हो जाए, और इसी तरह सभी दिशाएं आपस में अपना स्थान बदल लें, तो उत्तर दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? यहाँ पर उत्तर दिशा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जो घड़ी होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो दिशा है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वो सभी को पता होगा कि ऊपर क्या होता है? हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, उधर पश्चिम होता है ना। ये अपनी सीधी सीधी दिशाएं हो जाती है ना। तो इसमें जो दिशाएं और होती हैं, थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, इसको सीधा बना लेते हैं। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। इसमें जो और दिशाएं होती हैं वो किस प्रकार निकलती है आपकी? ये उत्तर पूर्व हो गई, है ना। ये आपकी उत्तर पश्चिम हो गई, ये आपकी
दक्षिण पश्चिम हो गई, और ये आपकी दक्षिण पूर्व हो गई, है ना। ये 8 दिशाएं होती है। अब इसमें जो बताया गया है पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा ये रही आपकी, पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम यानी कि किस प्रकार से घड़ी जा रही है आपकी विपरीत दिशा में, इस प्रकार से यहां तक आके रुक रही है। तो घड़ी बनाने का उद्देश्य क्या है मेरा, देखिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो दिशा होती है घड़ी किस प्रकार चलती है आपकी, इस प्रकार चलती है इधर इस साइड, है ना। लेकिन यहां पर विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहां पर हम कोण का सहारा लेंगे। देखिए पूर्व से उत्तर तक जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, है ना। उत्तर से पश्चिम का जो कोण बनेगा ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, है ना। और आपका यहाँ पर पश्चिम से दक्षिण का जो कोण बनेगा ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा, और जो आपका पूर्व से दक्षिण का बनेगा ये भी कितनी डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर बीच में एक और दिशा है उत्तर पश्चिम, तो जाहिर सी बात है ये दोनों 45-45 डिग्री के बनेंगे। ये भी 45 का बनेगा, ये भी 45 का बनेगा, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का, है ना, क्योंकि बीच में ये दिशाएं और आती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमने एक दिशा पूरी यहाँ पर ले ली, कहां तक पहुंच गए, पूर्व से उत्तर तक पहुंच गए, यानी कि दिशा कितनी हो गई आपकी 90 डिग्री तक हम पहुंच गए। और यहां से हम यदि बात करें तो आधे ही गए, पूरे हम नहीं गए, कहां तक, उत्तर पश्चिम तक, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी 45 डिग्री। टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 145 डिग्री का कोण हो जाएगा, कितने का, 145 डिग्री का। आगे हम बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा भाई, पश्चिम दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। जो ये पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। यहां से हम चलेंगे तो आपका दक्षिण पूरा हो गया, और ये हो गया आपके दक्षिण पूर्व। ये तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 45 हो गया, तो ये भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो गया आपका 135 डिग्री। इसका मकसद क्या है आपको आगे समझ में आएगा, है ना। देखिए यहां पर क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों दिशाएं यहां पर दी हुई है। अब बात की है कि आपस में अपना स्थान बदल लेती है, हमने अपना स्थान बदल लिया, है ना। तो उत्तर दिशा, देखिए यहां पर हम दक्षिण को छोड़ देते हैं, कहां पर आ जाएंगे, उत्तर दिशा में। कहां जाना है हमें, कहां जाना है, विपरीत दिशा में। कितना जाना है, 135 डिग्री। तो देखिए यहां पर हम पूरा पूरा क्या ले लेंगे, पहले पश्चिम ले लेंगे और पश्चिम का आधा लेंगे, क्योंकि हमें यहीं तक जाना है। और ये जो एरिया है वो कौन सा आपका दक्षिण पश्चिम होगा, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि उत्तर दिशा को हम विपरीत दिशा में बदलेंगे तो क्या होगा आपका दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया और यहाँ पर 45 डिग्री ले लिया, टोटल हमें 135 डिग्री लेना था। और यहाँ पर क्या आया आपका दक्षिण पश्चिम आया, और दक्षिण पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका, और अगला प्रश्न होगा आपका 71वां नहीं होगा, हाँ ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखलाओं को आपको पूरा करना है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, उसके आगे जो श्रृंखला है इसमें क्या आएगा, इस हिसाब से आपको काम करना है। देखिए डी जे एच के एल ओ पी एस, तो हम पहली संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए डी कितने नंबर पर आती है, 4 नंबर पे। एच आपका कितने पे आता है, 8 पे आता है। एल 12 नंबर पे, है ना। और पी आ गया आपका 16 नंबर पे। क्या ये कॉमन बन रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर से यहाँ जाएंगे तो आप +4 +4 +4 4 4 यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 4 8 12 16। तो यहाँ पर भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, ये जो संख्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो ये जो आपका होगा 16 और 4 कितना होता है 20, है ना। और 20 नंबर पर क्या आएगा आपका टी आएगा, आता है टी कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पे। अब हम यहाँ पर दूसरे अंक को देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। के आपका हो गया 11 नंबर पे, है ना। और ओ आपका हो गया 15 नंबर पे, और आपका एस हो गया 19 नंबर पे, है ना। इसमें हम देखते हैं 7 4 11, इसमें भी 4 + 4 है। 11 4 15, इसमें भी 4 है। 15 4 19, इसमें भी 4 है। 19 और 4 कितने होंगे आपके 23, और 23 नंबर पे क्या आएगा आपका डब्ल्यू, है ना। क्या आएगा डब्ल्यू, यानी कि संख्या क्या मिल गई आपको टी डब्ल्यू है क्या कि यहाँ पर ये रहा 4th वाले विकल्प में। और इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए समझाते हुए मैं हल कर रहा हूं तो समय लग रहा है, आपको इतना समय इसमें नहीं लगाना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न अगला ही है कि किसी सांकेतिक भाषा को बीईएटी, बीट को क्या लिखते हैं UBFC लिखा जाता है,
CALM को NMBD कहा जाए तो उसी भाषा को जो शोर लिखा हुआ है शोर को उसे क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक को निकाल लेंगे जिसमें आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो हम सिर्फ ये जो लिखा हुआ है BEAT को ले लेते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं UBFC। नंबर हम लिख लेते हैं, इसका 2 होगा, है ना, इसका 5 होगा, इसका 1 होगा और इसका 20 होगा। उसी प्रकार से आपका U का कितना होगा, 21 होगा, B का आपका 2 होगा, इसका 6 होगा और इसका 3 होगा। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तिर्यक, यहां पर तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं, BC प्लस 1, है ना। ये 5 नंबर पे ही है, F आपका कितने पे आ जाएगा, 6, यहां पर भी प्लस 1 हो गया, AB यहां पर भी प्लस 1 हो गया, TU यहां पर भी प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार आपको श्योर को लिखना है, तो यहां पर इस तरफ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, SORE। SORE लिख दिया तो S आपका 19 पे होगा, यह 15 पे होगा, यह आपका 18 पे होगा और यह आपका 5 नंबर पे होगा। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए जो 5 है वो हमने कहां लिया था, T को सबसे लास्ट में लिया था, तिर्यक गुणा करा था, इसको यहां लिया था और इसको यहां लास्ट में लिया था। तो सबसे पहले हम E को क्या कर लेंगे, भाई ये 5 है, यहाँ 20 था तो यहाँ 21 हो गया, तो 5 का हम यहाँ क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे और 6 नंबर पे क्या आएगा आपका F आएगा, है ना। 6 पे S आ गया और S आपका 19 पे है तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 20 नंबर पे क्या आएगा आपका T हो गया, ये 20 नंबर पे हो गया, है ना। O तो P आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर R के नीचे, तो यहाँ पर 1 करेंगे, ये 16 नंबर पे आ जाएगा और R जो होगा वो आपका 18 पे है तो 19 पे आपका क्या आ जाएगा, S हो जाएगा। तो इस हिसाब से FSPT कहां पर लिखा, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 77। यहां पर लिखा हुआ है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन करेगी। अतिव्यापन यानी कि 0 डिग्री, है ना। अतिव्यापन का मतलब होता है 0 डिग्री यानी कि आपस में मिलना। कितने बार मिलेगी आपस में, इसके बारे में, यानी कि 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार मिलाएगी, है ना। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, आपस में मिलना। तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना, ये याद रखने वाली बात है। जो 0 डिग्री का कोण हो, 180 का हो या फिर 190 डिग्री का पूछे या 360 का पूछे, है ना, आपको हमेशा ये याद रखना है। तो 0 डिग्री का हम देख लेते हैं कि जो 0 डिग्री का 1 घंटे में, पहले बात करते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेगा, है ना। तो 1 घंटे में 1 बार, कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार मिलेगा। लेकिन 12 घंटे की हम बात करें तो 12 घंटे में 11 बार मिलेगा। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, कितनी, 12 घंटे में 1 कम कर दीजिएगा क्योंकि एक जगह ये नहीं मिलता है, तो 11 बार हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 दिन में पूछा है तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, यानी कि 11 इंटू हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन होगी, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि शब्द फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को उसके वर्ण क्रम अनुसार जमाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे, यानी कि अक्षर वही के वही रहेंगे। इसको हम ऐसे समझेगा, वर्ण क्रम का मतलब होता है ABCD, इस क्रम में आपको रखना है। तो हम पहले यहां पर फ्रेंड की स्पेलिंग लिख लेते हैं, FRIEND। यहां पर देखिए ABCD के अनुसार हम चलेंगे तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा आपका D आएगा, है ना। A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, क्या है इसमें, D है। तो यहाँ पर F की जगह क्या लिखेंगे हम, D लिखेंगे। D के बाद क्या आएगा, D के बाद में आपका D लिख दिया, फिर E आएगा, है ना। तो R के नीचे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। उसके बाद आपका E के बाद क्या आएगा, F है यहाँ पर, FRIE, है ना, यहाँ पर हाँ F है यहाँ पर, है ना, F है। उसके बाद में आपका I भी है, ये रहा I। उसके बाद में I के बाद में आपका आएगा N,
और उसके बाद में आएगा आपका आर। ये क्रम वाइज मैंने लिखा है। तो यहाँ पर क्या अपरिवर्तित, देखिए एफ के नीचे डी है ये परिवर्तित हो गया, आर के नीचे ई है ये भी परिवर्तित हो गया, आई के नीचे एफ है ये भी परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देखिए परिवर्तित क्या नहीं हुआ, एन के नीचे एन आया है, यानी कि ये जो अक्षर है ये परिवर्तित नहीं हुआ है। तो कितने अक्षर है, मात्र एक अक्षर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, यहां मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बहन है, तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बहुत सरल सा है, हम इसी प्रश्न में ही इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए इशारा कौन कर रहा है, इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि मेरे दादाजी, किसके दादाजी, विशाल के दादाजी के इकलौते पुत्र। तो विशाल के इकलौते पुत्र क्या रहे, दादाजी के, यानी कि ये और इनका संबंध क्या हुआ, पिता का। इकलौता पुत्र यानी कि क्या हुआ, विशाल का पिता हो गया है ना। तो पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगी, विशाल की बुआ, यानी कि पिता की बहन क्या लगती, बुआ, है ना। आगे बात करेंगे, बहन है तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो विशाल की क्या लगी, वो बुआ, साधारण सी बात है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, सेकंड वाला, है ना। पिता की बहन क्या लगती है, पुत्र की बुआ लगती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए इसमें इतने ही प्रश्न थे। अब बात करते हैं 2020 के पेपर की। ये रहा आपका 2020 का पेपर, है ना। अब इसमें हमें ढूंढना है रीजनिंग के सवाल, और रीजनिंग का सवाल आपका रहेगा, आपका ये रहा 64 से शुरुआत है यहाँ पर। और ये जो पेपर है ये 2020 का पेपर है ना। निम्न संख्या श्रेणी का अलग पद ज्ञात करना है। इसके आगे का जो अगला पद है, थोड़ा अलग नहीं, अगला पद ज्ञात करना है, कौन सा होगा, 1, 4, 10, 22, 46। अब इसमें हमें ढूंढना है कि भाई कॉमन क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 1 और 4 में +3 जुड़ा हुआ है ना। 4 से 10 तक हम जाएंगे तो +6 जुड़ा हुआ है, और 10 से 22 तक जाएंगे तो इसमें 12 जुड़ा हुआ है, और 22 से 24 में जाएंगे तो कितना जुड़ा हुआ है, 22 से 46 में जाएंगे तो कितना जुड़ा हुआ है, 24 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितने होते हैं, 48। तो हमें 46 में कितने जोड़ने होंगे, 48 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। कितना, 94 आ जाएगा, और 94 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 दूनी हमें करना पड़ेगा, कितना होता है, 48, और 48 को हम 64 में जोड़ेंगे तो 94 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और ये रहा आपका अगला प्रश्न 66। ये 67 है ना। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए मनीष, रोहन, विकास और नवीन के मध्य मनीष रोहन से बड़ा है और विकास नवीन और रोहन से छोटा है। मनीष नवीन से उम्र में बड़ा है, तो इनमें कौन सबसे छोटा है। देखिए सबसे छोटा पूछा गया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटे पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, सबसे छोटे पर ध्यान देना है। थोड़ा सा मिटा दूं ताकि यहाँ पर बताने में आसानी हो। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए मनीष, रोहन, विकास और नवीन के मध्य जो है वो मनीष रोहन से बड़ा है। सबसे आगे जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना, याद रखिएगा। मनीष जो है वो रोहन से बड़ा है, तो मनीष सबसे बड़ा हो गया, मनीष रोहन से बड़ा हुआ। और विकास जो है वो नवीन और रोहन से छोटा है। जो विकास है वो नवीन और रोहन, रोहन आ गया यहां पर। अब यहां पर क्या लिख देंगे हम, नवीन। इससे क्या है, विकास छोटा है। इन दोनों से क्या है, ये विकास छोटा है, तो यहां पर हम विकास लिख देंगे। मनीष जो है वो नवीन से उम्र में बड़ा है। मनीष जो है वो नवीन से उम्र में बड़ा है, तो इनमें से सबसे छोटा क्या होगा। तो हमें यहाँ पर ये बखेती करने की आवश्यकता नहीं, छोटा पूछा गया है तो कौन बड़ा है कौन छोटा उससे मतलब नहीं। यहाँ पर क्या है, हमारा विकास, और विकास ही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सबसे यहाँ पर छोटा होगा, है ना।
तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पर लिखना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पुस्तक, लकड़ी, जंगल, कागज, लुगदी। तो यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं उनको हमें क्रम में रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तक है ना, कह सकते हैं कि जो पुस्तक है वो किस प्रकार बनाई जाती है, पहले क्या किया जाता है, उसके बाद तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले जंगल में जाएंगे ना, यदि हमें पुस्तक बनाना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जंगल में जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका जंगल, है ना। जंगल के बाद हम क्या करेंगे, लकड़ी को काटेंगे, है ना। उसके बाद में लकड़ी का इसका 3 नंबर है, इसका 2 नंबर है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लकड़ी से क्या प्राप्त करेंगे, लुगदी। लकड़ी से जब लुगदी प्राप्त होगी, ये 5 नंबर पे है। उसके बाद क्या बनेगा, आपका कागज बनेगा, है ना। क्या बनेगा, कागज बन जाएगा। और कागज कौन से नंबर पे, 4। और कागज बनने के बाद में पुस्तक बन जाएगी, और ये आपका 1 नंबर पे है। 3 2 5 4 1 है ना, 3 2 5 4 1 पहले नंबर पे है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये रहा। देखिए, यदि 264 स्टार 2 बराबर 6, 870 स्टार 3 बराबर 11, तो 731 स्टार 5 बराबर क्या होगा। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, है ना, क्योंकि रीजनिंग के सवाल है। क्या हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, जो 264 है इसमें हम किसका भाग देंगे, सभी में करके देखेंगे। यदि हमें सभी में क्लू एक जैसा मिला तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सभी में जो 2 लिखा हुआ है इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। या 3 लिखा हुआ तो इसमें 3 का भाग देंगे, है ना। यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितने आ गए, 132। अब हमें 132 को जोड़ेंगे, 1 + 3 + 2, 3 2 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर हमारा 6 आ गया। यदि हम 870 में 3 का भाग देंगे और हम इनको जोड़ के 11 प्राप्त होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं अन्यथा हमें कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम देख लेते हैं। 870 में हमने 3 का भाग दे दिया और यहाँ पर आएगा आपका 3 दूनी 6, बचे 2, 3 आम 27, बचे कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 0 होगा, है ना। तो 290 हो गया। अब हम यहाँ पर 290 को 2 + 9 + 0 करेंगे तो 9 और 2 11 बिल्कुल करेक्ट है। हम इस विधि से आगे कर सकते हैं। अब हुआ हमारा 735 का, और इसे ही हमें ज्ञात करना है। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचे 2 और 5 चौक 20, बचे 3 और 5 7 35, 1 + 4 + 7 7 और 1 8 8 4 कितने हो गए आपके 12। क्या 12 है विकल्प में, बिल्कुल है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में माइंड को KGLB लिखा जाता है और ARGUE को YPESC लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसके बारे में बताना है। इसको क्या लिखा जाएगा, है ना। तो इसको भी वही करेंगे जो हम हर बार करते आए हैं, MIND। इसी के नीचे हम इसको लिख देंगे, माइंड के नीचे KGLB, है ना। हम यहाँ पर देखेंगे भाई कौन सा अक्षर एम का होगा, आपका 13, है ना। जैसा कि मैंने बताया सभी को पता होना चाहिए। आई का आपका 9 हो गया, इसका 14 हो गया, इसका 4 हो गया। वैसे ही के का आपका 11 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका आपका 12 हो गया, इसका 2 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अंतर होगा वो माइनस में जाएगा, है ना। इसमें -2 का अंतर है, 7 2 9 इसमें भी माइनस, 12 2 14 इसमें भी -2, इसमें भी -2। यदि यही अंतर इसमें होगा, इसमें भी वही अंतर होगा, है ना। तो यहां पर हम डायरेक्टली किसका निकालेंगे, डायग्राम का। किसका निकालेंगे, डायग्राम का निकालेंगे। और यहां पर हमारे पास जगह है तो यहां पर हम लिख लेंगे। डायग्राम का हम यहां पर लिख लेंगे भाई कौन सा अक्षर कहां पर है। तो इसका आपका यहां पर हम देखेंगे 4 कितने नंबर, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है ना। ए आपका 1 नंबर पे आता है। जी आपका यहाँ पर 7 नंबर पे आता है।
आर आपका यहाँ पर 18 पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है और एम आपका 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, सभी में क्या करेंगे, -2 करते जाएंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ए को यहाँ पर क्या मान सकते हैं 27, क्या मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें -2 करना है तो ए को हम 27 यहाँ पर मान सकते हैं। अब 27 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमें यहाँ पर 25, 7 में से 2 गए तो 5, 18 में से 2 गए तो 16 बचे, एक में से वही हमें इसे 27 मानेंगे तो ये 25 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 2 गए तो 11 बचेगा। इस हिसाब से यहाँ पर आपका 2 नंबर पे बी आएगा, 7 नंबर पे आपका जी आ जाएगा, है ना, और 25 पे आपका वाई आ जाएगा, 5 पे आपका ई आ जाएगा, 16 पे आपका पी आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा और फिर के आ जाएगा। बी जी वाई ई पी वाई के, सेकंड वाला विकल्प देखेंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा ना। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सा अक्षर 3 और 1 के एकदम मध्य में स्थित है, एकदम मध्य में स्थित है 3 और 1 के। तो हमें ये सबको अवॉइड करके सिर्फ 3 और 1 को देखना है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब हमें मध्य का देखना है कि एकदम मध्य में कितने हैं, तो इसके बीच अक्षर कितने हैं ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर के और 2 ये 3 4 5, 5 इधर के हमने कम कर दिए तो बीच का क्या आएगा आपका 11वां ना। ये और मध्य का पूछा था तो आपका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि 5 के हमने इधर हटा दिए और 5 के हमने इधर हटा दिए, तो एकदम मध्य में कौन सा अक्षर आएगा आपका सी। सी कहां पर है, सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए असंगत को ज्ञात करना है, जनवरी मई जुलाई नवंबर। तो यहाँ पर इसे कैसे ज्ञात करेंगे भाई, जनवरी कितने दिन का होता है, तो 31 का होता है, मई आपका 31 का होता है, जुलाई आपकी 31 की होती है, लेकिन जो नवंबर है ये 30 दिन का होता है, और यही आपका असंगत है, यही इन तीनों से अलग है, तो नवंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप दक्षिण की ओर जाएं। सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। मैंने जैसे बता दिया था कि भाई ऊपर हमेशा उत्तर होगा, नीचे दक्षिण, इधर आपका पूर्व होगा और इधर पश्चिम होगा, है ना। इस हिसाब से इस डायग्राम से आप इन चीजों को बना सकते हैं। तो आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, जो जैसा बोल रहा है प्रश्न में वैसा हमें करते जाना है। यहाँ पर हम एक बिंदु बना लेते हैं कि भाई यहाँ पर हम खड़े हैं, कहां पर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर। दक्षिण कहां पर है, हमेशा नीचे होता है ना, कहां पर होता है, नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पर दक्षिण है। फिर दाएं मुड़े, कहां पर मुड़े हम, दाएं मुड़े, तो दाएं क्या होगा, हम यदि यहां से इधर दक्षिण की तरफ होगा, दाएं हमेशा याद रखिएगा इधर होगा, किधर होगा, इधर। इधर हम चले, इधर क्या होगा आपका दायां हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, है ना। उसके बाद में दोबारा दाएं मुड़े, यदि हम इधर जा रहे हैं तो हमेशा हमारा दाया क्या होगा, फिर ऊपर होगा, तो ये क्या हो गया आपका दाया हो गया, ये भी, है ना। और फिर बाईं ओर मुड़े, यहां से यदि हम बाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर मुड़ना पड़ेगा हमें, इधर। इधर क्या होगा, हमेशा आपका बायां होगा ना। फिर बाईं ओर जाएं। अब आप किस दिशा में, देखिए इस प्रकार ये वाली जो दिशा है ना, ये वाली, इस दिशा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी, पश्चिम होगी, और पश्चिम यही करेक्ट आंसर आपका होगा ना। याद रखेगा, आप दक्षिण में जा रहे हैं तो दाएं आपका इधर होगा, और यदि आप इधर पश्चिम में जा रहे हैं तो दाया आपका ये होगा और बाया आपका ये होगा, है ना। आप अपने हाथों से यहाँ पर रख के, आपको खुद को रख के यहाँ पर देखना है और इन प्रश्नों को हल करना है, तो आपका पश्चिम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाँ देखिए यहाँ पर अगला पद आपको ज्ञात करना है, DEFHIJMNO लिखा हुआ है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसके आगे वाला जो पद है अलग पद बताना है कि वो क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम, एक एक अंक को देखते हैं। भाई डी का क्या होगा आपका 4 होगा, है ना। एच का क्या होगा आपका, एच आपका 8 नंबर पे आता है ना। और आपका जहाँ एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस है यहाँ पर 4 का है, और 8 और 9 10 11 12 13, यहाँ पर कितने का फर्क है, 5 का, है ना। यहाँ +4 और यहाँ पर +5। ई को हम देख लेते हैं, भाई ई कितने नंबर पर आता है आपका, तो ई आपका हमेशा आएगा 5 नंबर। आई कितने नंबर पर आएगा, तो आई हमेशा आपका आएगा 9 नंबर पे ना, थोड़ा
छोटे छोटे लिख रहा हूं ताकि आपके जो संख्या दे रखी है, जो अल्फाबेट दे रखा उसके ऊपर आए, है ना। और उसके बाद जो एन है वो कितने नंबर पर आएगा, तो ये हमेशा 14 नंबर पे आता है। कितने पे? 14 पे। यहां पर +4 हुआ, यहां पर 9 और 5 13, है ना। यहाँ पर मैं करते भी जाऊं आगे कि भाई यहाँ क्या होगा, +6 होगा ना, ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर +4 हुआ, +5, यहाँ पर कितना 6 होगा। तो आपका 13 था, 13 और 6 कितना हो गया, 6 7 8 9 19 हो गया ना। तो 19 नंबर पर क्या आएगा आपका, एस आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी +4 हुआ, +5 हुआ, लेकिन अंक क्या है 14। अब यहाँ पर +6 हम जोड़ेंगे आगे, है ना। तो 14 और 6 कितना होगा, 6 4 10 यानी कि 20। दूसरे अंक क्या होगा आपका 20, और 20 के नंबर पे क्या आएगा आपका टी। एस टी क्या है, देखो यहाँ पर अगला अंक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, एस टी यहाँ लिखा, कहीं पर भी एस टी नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला विकल्प ही आपका सही होगा। आगे भी आप इसको हल कर सकते हैं, अंक आपका एस टी यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार से भी आप एक अंक देख के भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन एस यहाँ पर भी आ रहा था और एस यहाँ पर भी आ रहा था, इसलिए हमें दूसरे अंक को निकालना पड़ा। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और ये 80वां प्रश्न था, यानी कि जो 2020 का पेपर है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं 2021 का। 2021 में जितने भी रीजनिंग के सवाल है भाई, वो सारे हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो रीजनिंग के सवाल में आपका होगा शुरुआत 62 से। यदि नाइट का कोड यहाँ पर क्या दे रखा है, 58 दे रखा है, तो उसी पैटर्न में जो एंगल लिखा हुआ है इसका कोड हमें ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि इनके अंक जो है उनको जोड़ेंगे। इनके अंक है भाई, इनके अंक आपका एन का हो गया 14, है ना, आई का आपका हो गया 9, इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया और इसका 20 हो गया। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 58। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 58 ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 58 ही आपका यहाँ पर इसका कोड आएगा नाइट का। तो हमें ज्ञात किसका करना है, एंगल का करना है। तो भाई देखिए, एक ए जो है वो 1 नंबर पे आता है ना। एन आपका आ जाएगा 14 नंबर पे, आपका जी आ जाएगा 7 नंबर पे, जे है ना, और ई आ जाएगा आपका 5 नंबर पे, 5 नंबर पे, और आर आ जाएगा आपका 18 नंबर पे। इसको यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, 18 5 7 14 1 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। 45 से विकल्प में बिल्कुल है, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 7 हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है, यानी कि इससे पहले क्या आनी चाहिए, 7 के पहले सम संख्या आनी चाहिए, सम संख्या, है ना। और किंतु ठीक बाद में कोई विषम संख्या नहीं हो, यानी कि इसके बाद भी विषम संख्या यानी कि नहीं हो, यानी कि इसके बाद में क्या आनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। भाई विषम संख्या नहीं आई तो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। देख लेते हैं 7 कहां पर है, 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो 7 के पहले देखिए हमें क्या चाहिए था, सम संख्या चाहिए थी, लेकिन 3 क्या सम संख्या नहीं है, तो ये कट हो गया। 7 के पहले सम यहाँ पर भी नहीं है, 7 के पहले सम बिल्कुल 7 के पहले सम है, लेकिन बाद में भी आपकी कोई विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 विषम संख्या, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखेंगे, देखिए 7 के पहले 2 सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, क्योंकि ये एक विषम संख्या नहीं है 4, तो आपका पहला अंक आ गया, एक बार आ गया 7 के आगे पीछे, है ना, सम विषम सम दोनों तरफ आ गया। आगे देखेंगे 7 यहाँ है, आगे आपका सम है लेकिन पीछे भी सम है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 7 के आगे सम है और 7 के पीछे भी सम है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट हो गया, यानी कि 2 बार आया है ना। जो श्रृंखला ऐसी कितनी बार आई है, 2 बार आई है, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शुरू में ही आपका क्या है, विषम आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आना था, सम आना था, ये भी आपका गलत हो गया। तो 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, है ना, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। ऐसे प्रश्न में जो शुरुआत से जो कह रहा है वो आप करते जाना है। देखिए सबसे पहले हम एक पॉइंट बनाएंगे जिसको हम क्या मानेंगे, घर, क्योंकि घर से ये शुरुआत की जा रही है, तो ये रहा घर, है ना। घर से कहां पर चला, पूर्व में। आपको पता है किस प्रकार दिशा ज्ञात करते हैं, तो सबसे ऊपर उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व, एक मिनट, हाँ इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। किधर चल रहा, पूर्व में 10 मीटर, पूर्व किधर है आपका, इस साइड, तो हमें इस साइड कितने मीटर चला देंगे, इसको 10 मीटर चला देंगे, है ना। आगे क्या कह रहा भाई वो,
इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर कहां पर है, यहां पर ऊपर, उत्तर की ओर कितना मुड़ा, 15 मीटर, यहां से हम चलाएंगे 15 मीटर, है ना, ऊपर नीचे लाइन हो सकती है, तो ये कितना चला, 15 मीटर। इसके बाद पश्चिम की ओर चढ़ा, पश्चिम किधर है भाई, इधर है, तो पश्चिम हमें कितना चलाना है, 12 मीटर, 15 मीटर। इसके बाद पश्चिम की ओर चढ़ा 15 मीटर। देखिए यहां से यहां ये दोनों बराबर है, यानी कि 10 ये चला 10 मीटर और 2 मीटर यहां चला, 2 मीटर ज्यादा चला ये, है ना, 12 मीटर का हो गया, पहले 10 मीटर चला था और यहाँ 12 मीटर चला, यानी कि 2 मीटर आगे निकल गया, है ना। अब आगे क्या है कि इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, दक्षिण कहां पर है, नीचे, तो दक्षिण कितना चला, 15 मीटर, 15 मीटर। देखिए 15 मीटर ये भी है, 15 मीटर ये भी, यानी इक्वल इक्वल हो गया, यहां से किसी प्रकार से आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम ज्ञात करना है कि अब मैं अपने घर से कितनी दूर खड़ा हूं, तो भाई यहां पर देखिए अपने घर से कितनी दूर खड़ा हूं, ये जो डायरेक्शन है कितना है, यहाँ पर कितना आगे निकल गया, 2 किलोमीटर, तो ये कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, है ना, सॉरी मीटर में है ना, कितने मीटर खड़ा है, 2 मीटर, कितनी दूर खड़ा है, 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 2 मीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर चलने के बाद में 15 मीटर वो इधर भी चला था, इसलिए जो डायरेक्शन होगा वो 2 मीटर का होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये रहा, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर उगेंगे। सरल सा प्रश्न है, पानी, भोजन, आकाश, दीवार। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हमें पूछा क्या गया है, इस पर ध्यान देना है। फल किस पर उगते हैं, पेड़ पर। किस पर उड़ते हैं, पेड़ पर। अब पेड़ को क्या बताया गया है इसमें, ये देखना है। देखिए पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को क्या बताया गया, आकाश, तो ये किस पर फल उगेंगे, आकाश पर उगेंगे। सीधा सीधा उत्तर है इसका आकाश, और सीधा सीधा प्रश्न है, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए श्रृंखला दी गई है और अगला पद आपको ज्ञात करने को कहा है कि भाई अगला पद क्या होगा। तो यहां पर हम पहले पद को देखेंगे। पहला पद आपका जेड है और ये कितने अंक पे आता है, 26 नंबर पे आता है ना। और वाई आपका आता है 25 नंबर पे, एक्स आपका आएगा 24 नंबर पे, डब्ल्यू आपका 23 पे आएगा, वी आपका 22 पे आएगा, यू आपका 21 पे आएगा और टी आपका 20 पे आएगा। यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, है ना। ये विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 21 आएगा। तो 20 के पीछे क्या आएगा, 19, है ना। तो 19 में क्या आएगा आपका एस। दूसरा देख लेते हैं भाई, बी आपका 2 नंबर पे, 3, 4, सॉरी बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आएगा, एफ आपका 6 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ये आपका 10 नंबर पे आएगा, ये आपका 12 नंबर पे आएगा और एन आपका 14 नंबर पे आएगा ना। 2-2 का गैप है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। 16 पे क्या आएगा आपका पी, है ना। पी कितने नंबर पे आता है, 16वें नंबर पे। तो एस और पी आएगा, एस पी कहां पर है, सेकंड वाले विकल्प में, वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये रहा, उस शब्द का चयन करना है जो अन्य 3 से भिन्न, भिन्न जो यहाँ पर शब्द है उसके बारे में आपको बताना। देखिए पिस्तौल, गन और राइफल, इन तीनों में गोलियां भरी जाती है, इसको राउंड भी कहते हैं, है ना। तो इनको भरा जाता है फिर इसको चलाया जाता है, लेकिन तलवार में ऐसा नहीं है और यही इन तीनों से भिन्न है। तो आपका सेकंड वाला विकल्प करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा, देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में 2, 4, 6, 8, 5 को यहाँ पर 3, 3, 7, 7, 6 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको 3, 5, 7, 9, 1 को लिखना है। तो हम यहीं पर इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि संख्या है, ज्यादा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 और 1 3, यानी कि +1 हुआ, उसके बाद में 4, 3, यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ, 6, 7, यानी कि +1 हुआ, 8, 7, यानी कि -1 हुआ, 5, 6, यानी कि +1 हुआ। पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ और फिर प्लस हुआ। ऐसे ही हमें इसको करना है भाई। 3 है, प्लस हुआ है तो ये 4 हो गया, 5 है, माइनस है तो ये 4 हो गया, 7 है और प्लस करना है तो ये 8 हो गया,
9 है, एक माइनस करना है तो ये 8 हो गया, 1 है प्लस 1 करना है तो ये 2 हो गया, है ना। 4 4 8 8 2 किसमें, 2 में है दूसरे वाले प्रश्न में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। यदि आप रिवीजन करते रहेंगे तो फटाफट ये प्रश्न आपके हल होते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। संख्याओं के प्रथम जोड़े के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध द्वितीय जोड़े में ढूंढकर छूटे हुए स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। इन दोनों में एक विशेष प्रकार का संबंध है, वैसे ही आपको उसी विशेष प्रकार का संबंध इसमें भी दर्शाना है और आंसर को ज्ञात करना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 35 और 6 लिखा हुआ है, 35 और 6। यदि हम 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा भाई, 36 होगा। 36 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आप इसी को हम ध्यान में रखें तो यहां पर करना पड़ेगा आपको 11 का, क्योंकि 120 है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। 121 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। यानी कि 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। ये इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या फिर विकल्पों के चयन से भी आप हल कर सकते हैं। 11 को रख सकते हैं, 10 को, 9 को, 12 को, इस प्रकार से भी रख के वहां पर देख सकते हैं विकल्प के बाद। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपका 2021 के पेपर का, है ना। कि निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद यहाँ पर ज्ञात करना, 10 12 16 24 40। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पर आपका 4 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे प्लस में सब है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 का अंतर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा सीधा 16 का अंतर है। 24 और 16 कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो यहाँ पर 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, और 16 दून कितना होगा आपका यहाँ पर 32 होगा। तो 40 में कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। 40 और 32 कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। क्या 72 है विकल्प में, बिल्कुल है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अब हम लास्ट पेपर हल करेंगे 2022। चलिए अब हम बात करेंगे 2022 की, और ये लास्ट पेपर है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2018 से लगाकर 22 तक। तो 18 19 20 21 का मैं बता चुका हूँ, ये 22वां आपका रीजनिंग का पेपर में आपको बता रहा हूँ, जो रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो ये क्यूज के तौर पर मैं प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कि भाई इसमें असंगत क्या है और क्यों है। लेख, कहानी, कविता और उपन्यास, इन चारों में 3 समान है और 1 असमान है। वो 1 असमान कौन सा है और क्यों है, दोनों का कारण सहित मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। तो 66 लिख के यहाँ पर लिखेगा 2022 पेपर क्वेश्चन नंबर 66 और फिर आंसर लिखेगा, है ना। इस प्रकार से जवाब दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वर्ण श्रेणी का अगला पद आपको ज्ञात करना है कि भाई अगला पद क्या होगा। वहीं उसी प्रकार से हम हल करेंगे कि भाई के आपका 11 पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, ए 1 पे आता है, और आई आपका 9 पे आता है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, +8 का डिफरेंस है। इसमें 17 1 को हम 27 मान सकते हैं, 27 क्यों मान सकते हैं मैंने आपको बताया था, है ना। 26 27 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, है ना। इस प्रकार से आप 27 भी मान सकते हैं, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। और 1 से 9 तक जाएंगे तो इसमें भी कितना डिफरेंस है, 8 का, है ना। टी और बी में भी 8 का डिफरेंस है, आप देखेंगे तो 8 का होगा। बी से जे में भी 8 का होगा, और जे से आर में भी 8 का ही डिफरेंस होगा। इस प्रकार ई एम यू सी में भी डिफरेंस 8 का होगा। तो सी कितने नंबर पर आएगा आपका, 3 नंबर पे। सबसे पहले हम पहले अक्षर को देखेंगे तो ये 9 आएगा, और 9 और 8 कितने होते हैं, तो 8 दून 16 और 1 17, है ना। और 17 नंबर पे आपका क्या आएगा, क्यू आएगा। दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर क्या है, आर है, और आर कितने पे आता है, 18 पे। 18 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 8 दून 16 ने 26। 26 नंबर पे आपका क्या आता है, जेड आता है। और आपका रहा तीसरा 3, है ना। तीसरे नंबर पे 3 आएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। और 11 नंबर पे क्या आएगा आपका के, क्यू जेड के कहां पर है, 4th वाले विकल्प में। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और यह रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं की श्रेणी में यहाँ पर भी अगला पद आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 4 दून 8, यहाँ देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 2 को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अलग लिख देता हूं, 4 × 2 + 2, 4 दून 8 और 2 10, है ना। दूसरा आएगा आपका 10 × 2, 10 दून 20 + 3, क्योंकि वहां पर 23 है, 2 और 1 3 यहाँ पर कर दिया, टोटल कितने हो गए आपके 23 हो गए।
ऐसे ही तीसरी संख्या आपकी क्या है 23। 23 इंटू 2 आपको हमेशा 2 का भाग देना है, सॉरी गुणा करना है और प्लस में एक एक संख्या को बढ़ाते जाना है। 23 दूनी 46, 46 और 4 कितने होंगे आपके 50 हो जाएंगे, है ना। तो ये 50 हो गए। अब अगली संख्या क्या है 50, 50 इंटू 2 प्लस 4 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे। 50 दूनी कितने होते हैं 100 होते हैं और 5 105 होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 105 इंटू 2 करेंगे प्लस 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 करेंगे। 105 इंटू 2 करेंगे तो आपके होंगे 210 प्लस 6 करेंगे तो 216 हो जाएंगे। क्या विकल्प में 216 है? बिल्कुल है, करेक्ट आंसर आपको 216 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जैसे जैसे प्रश्न में दिया जा रहा है वैसे वैसे हमें करना है। देखिए यदि पी क्यू से लंबा है, हमेशा मैं पी को जो लंबा है उसको आगे रखूंगा, है ना, आप समझ जाएगा। पी जो है वो किससे लंबा है क्यू से, तो क्यू यहाँ पर पहले आ जाएगा। पी आपका यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा है तो मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर रख दिया। आर पी से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए आर हम यहाँ रखें या फिर यहाँ, इसका अभी मालूम नहीं चला है तो हम यहाँ पर अलग लिख देते हैं। जो आर है वो क्या है पी से छोटा है, यानी कि पी यहाँ फिर बड़ा हो गया और आर ये छोटा हो गया, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बड़ा है और ये छोटा है। एस टी से लंबा है। जो एस है यहाँ पर भी किसी प्रकार का मेल नहीं खाता तो इसको भी हम अलग लिख देंगे। जो एस है वो क्या है टी से लंबा है। एस जो है वो टी से लंबा है, बिल्कुल ही लंबा हमने कर दिया, एस को लंबा कर दिया, टी को छोटा कर दिया। लेकिन क्यू से छोटा है। क्यू से छोटा क्या है आपका एस है। एस टी से तो लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए क्यू छोटा है, यहाँ पर क्यू लगा हुआ है तो इसके पीछे क्या लिख दें हम, ये संख्या लिख देंगे क्योंकि ये एस छोटा इससे छोटा है और एस से छोटा क्या है टी है। तो ये तो हमारा कट हो गया, है ना। अब क्या बचा हमारा आर। पी क्यू एस टी तो आ गया लेकिन आर हमारा यहाँ पर अभी भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर आर लिखे या फिर लास्ट में लिखे या फिर बीच में लिखे, यहाँ पर किसी प्रकार से अंतर समझ में नहीं आ रहा। पूछा क्या गया है ये हम देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे लंबा कौन है, हमें यहाँ पर आर की आवश्यकता नहीं, पूछा क्या गया है लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन सा है पी है। आर यहाँ आए यहाँ आए यहाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या पूछा गया है सबसे लंबा पूछा गया तो पी सबसे लंबा है, इसका मतलब पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका हाँ ये रहा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कैरोटीन को यहाँ पर एक वो दे रखा है एक्स वी आई जी जेड आर एम के तथा इसको इसके साथ लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा कूट में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पता है कि भाई ए नंबर एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसके अपोजिट में क्या आता है। ए से जेड, जैसे ए है तो इसके अपोजिट में क्या आएगा जेड, या फिर जेड का अपोजिट में क्या आएगा ए। इस प्रकार से आपको इनके अपोजिट में कौन सा अक्षर आएगा इसके बारे में पता होना चाहिए, वैसे पता होगा। तो याद रखिएगा हमेशा सी के अपोजिट में क्या आएगा आपका एक्स आएगा, ई के अपोजिट में वी आएगा, आर के में आई आएगा, टी के में आपका जी आएगा, ए के में आपके जेड आएगा, आई में आर आएगा और एन में एम आएगा। इसी प्रकार से ये भी आपका इसी प्रकार से रखा गया है, इसको भी अपोजिट में ही रखा गया है। तो हमें इसका इस शब्द का कूट ज्ञात करना है कि इसे किस भाषा में लिखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि एम के अपोजिट में क्या लिखा जाएगा। तो एम का अपोजिट होता है एन, क्या होता है एन। यू का अपोजिट होता है आपका एफ, है ना। एन का होता है आपका एम और डी का होता है आपका डब्ल्यू, ए का होता है आपका जेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना जेड। एन का आपका होता है एम और ई का होता है आपका वी। तो ये कहां पर लिखा हुआ है एन एफ एम, इसमें भी लिखा हुआ है एन एफ एम, ये भी लिखा हुआ है एन एफ एम, तीनों चारों में एन एफ एम लिखा हुआ है। इसका आगे देखते हैं डब्ल्यू जेड एम, इसमें भी लिखा हुआ है, डब्ल्यू जेड एम इसमें भी लिखा हुआ है, डब्ल्यू जेड एम इसमें नहीं लिखा है, डब्ल्यू जेड एम इसमें भी नहीं लिखा हुआ। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लास्ट में क्या होना चाहिए वी किसमें सेकंड वाले विकल्प में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, ए जेड जी टी एम एन एस एच। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, बिल्कुल ए का अपोजिट है, जी का अपोजिट टी है, एम का एन है, एस का एच है। तो यहाँ पर अपोजिट कौन सा वर्ण है, कौन सा शब्द है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए वाई का अपोजिट सी नहीं है, जेड का सी ये भी नहीं है,
जेड का बी ये भी नहीं है, अपोजिट क्या होगा, वाई का बी होगा। क्या होगा, वाई का बी अपोजिट शब्द है, तो आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये रहा, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर दिए गए वाक्यांश, अक्षर, शब्द, वाक्य को यहाँ पर अर्थपूर्ण करना है इन शब्दों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा क्या है ना। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, तो सबसे छोटा होता है आपका अक्षर। क्या होता है, अक्षर सबसे छोटा होता है, तो ये होगा आपका पहले नंबर पे। अक्षर से क्या बनता है भाई, अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द से क्या बनता है, वाक्यांश बनता है, और वाक्यांश से क्या बनता है, एक वाक्य बन जाता है। मतलब आपका होगा अक्षर 2 नंबर पे आएगा, फिर आपका शब्द 3 नंबर पे आएगा, उसके बाद में आपका वाक्यांश 1 नंबर पे आएगा, और ये 4 नंबर पे आएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपके पहले वाले विकल्प में है, और यही आपका सही आंसर होगा। और मुझे लगता है कि आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये 80 तक होना था, और यहाँ पर किसी प्रकार का आपका रीजनिंग का प्रश्न नहीं है। तो 2022 का पेपर भी आपका सोल्व हो चुका है। तो ये वीडियो आपकी रीजनिंग की थी। रीजनिंग के सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी किस प्रकार के एचटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं वो भी हम जल्द लाने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक धन्यवाद।